तो हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि क्लास 12 2022 का हिंदी का मॉडल पेपर आ गया। और आज हम देखेंगे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर सेट 1 का। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड कॉमर्स आर्ट्स ये तीनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखना हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि करबक के रचयिता है, तो जो इसका आंसर होगा वो बताइए क्या होगा। करबक के रचयिता कौन है? तो करबक के जो रचयिता है वो जयसी जी है। कौन है? जयसी जी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। साहित्य लहरी किन की रचना है? तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की रचना है। किन की रचना है? वो सूरदास की रचना है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो जल्दी बताइए। कवितावली इनका जो रचनाकार है ये तुलसीदास जी है। कौन है? तुलसीदास जी। आगे देखिए कि छात्र साल दशक के रचनाकार है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर क्या होगा? छात्र साल दशक के रचनाकार कौन है? तो इनके जो रचनाकार है ना ये भूषण जी है। जैसा कि आप आंसर भी देख रहे हैं, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे ये जो भीड़ भारी बाजार जो शुरू होती है वो अमृतसर से होती है। कहाँ से? तो अमृतसर से। भारतीय सिपाही किसके साथ संघर्ष हुआ? चैप्टर पढ़े हैं तो आप आराम से बता सकते हो। इसे जर्मन के साथ संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है। जयप्रकाश नारायण 1974 ईस्वी आपातकाल के दौरान किस आंदोलन के लिए जेल गए थे? तो जो आज छात्र आंदोलन के लिए गए थे। किस आंदोलन के लिए जेल गए थे? तो छात्र आंदोलन के लिए जेल गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी एंड बीपीएससी एग्जाम में पूछा है कई बार। इसका जो सही आंसर होगा हर्षु दयाल जी होंगे। कौन होंगे? तो हर्षु दयाल। रेणुका किसकी रचना है? रेणुका किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है रेणुका। चलिए आगे देखते हैं। मालती के पति का क्या नाम था? ये जो चैप्टर है ये चैप्टर से क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि मालती के पति का क्या नाम है। तो उनके जो पति का नाम है ना वो महेश्वर होगा। क्या होगा? महेश्वर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। कहरनामा किस कृति से है? किस कृति है? कहरनामा किसी कृति है? मलिक मोहम्मद जैसी जी का, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान या किन की रचना है? ये जो रचना है ना ये मलिक मोहम्मद जैसी जी का रचना है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख। साहित्य लहरी रचना है, इनका जो रचना है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12 पूछता है कंपटीशन एग्जाम में भी। मैं बता दूँ ये सूरदास होगा। साहित्य लहरी जो रचना है वो सूरदास जी रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है। सुर काव्य के 3 प्रधान विषय हैं। तो इसका जो 3 प्रधान विषय विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार जो ये 3 है। क्या इसका आंसर होगा? सी होगा। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। तुलसीदास की माता जी का जो नाम था, उनके माता का नाम था हुलसी। ये हुआ इसका आंसर सही। कवितावली किसकी रचना है? बताइए। अशोक वाजपेयी, तुलसीदास या सी नाभादास। ये जो होगा इसका आंसर तो ये तुलसीदास। इसे शायद पहले भी देख चुके हैं। ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा? किसने लिखा? तो ये जयशंकर प्रसाद जी ये लिखे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इंदु प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कब हुआ इंदु का प्रकाशन प्रारंभ? 1905 में, 1908 में। तो इनका जो प्रकाशन हुआ था 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जिसका आंसर जो होगा सी होगा। किस चीज़ में हुआ था दुर्घटना? तो कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। ये किनका कहानी संग्रह है? ये जो कहानी संग्रह है ना सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कहानी संग्रह। दूसरा सप्तक किसने लिखा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? दूसरा सप्तक किसने लिखा? शमशेर बहादुर सिंह, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल। तो जो इसका आंसर होगा ना सही बी होगा। कौन लिखे थे? रघुवीर सहाय जी लिखे थे। चलिए हम आगे देखते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। बताइए क्या होगा? तो मैं बता दूँ इसका जो संधि विच्छेद होगा ना विद्या जोर आले होगा। क्या होगा? विद्या जोर आले। तो क्या है इसका आंसर? बी है, विद्या जोर आले। उसके बाद देखिए संचय संधि का विच्छेद होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा सम प्लस चय। इसका जो आंसर होगा वो सी होगा।
आगे देखिए, यथोचित का संधि विच्छेद होता है। क्या होगा? यथा उचित, इसका जो आंसर होगा ए होगा, यथा उचित। उसके बाद आगे देखिए, नीरव का संधि विच्छेद होगा, नी प्लस रव, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तदापि का संधि विच्छेद कौन सा है? तथा, क्या है इसका आंसर? तथा प्लस आप, अपि, बी होगा इसका आंसर, तथापि का संधि विच्छेद। अतिशय कौन सा उपसर्ग है? देखिए, उपसर्ग जो है ना वो पहले लगता है। कब लगता है उपसर्ग? उपसर्ग फर्स्ट में लगता है। एंड जो प्रत्यय जो होता है ना वो बाद में लगता है। हमेशा उपसर्ग प्रत्यय का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो बताइए, अतिशय में कौन सा उपसर्ग आ रहा है? तो इसका जो आंसर होगा अति। क्या होगा? अति। पहले क्या आ रहा है? पहले अति आ रहा है। अगर इसमें प्रत्यय पूछेगा ना तो प्रत्यय आगे वाला नहीं, पहला जो होगा सो उपसर्ग होगा, और लास्ट में जो आएगा ना वो प्रत्यय होता है। ठीक है, समझ गए? कहीं कोई डाउट नहीं। उसके बाद आगे देखिए कि स्वागत में उपसर्ग है। क्या है इसमें, उसको बताइए। इसका जो होगा सु, पहले स्वागत बोलते हैं ना, तो जिसका होगा क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? आगे ने प्रत्यय, मैंने क्या बताया कि प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो देखिए, लास्ट में प्रभुता में ए होना चाहिए इसका आंसर। तो ऐसे देख लेते क्या है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, प्रभुता। ता लास्ट में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। गायक में प्रत्यय है। गायक, हमेशा बोले प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो देखिए, अक किस में लगा हुआ है? तो किस में जो लगा हुआ है वो बी में लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। बांछे खिलने का मुहावरा, खिलना मुहावरा का अर्थ। तो इसका जो अत्यंत प्रसन्न होना, यानी कि जैसा कि आपको वर्ड से ही लग रहा है, अति खुश होना, बहुत ज़्यादा हैप्पी होना। ठीक है, आगे देखिए कि हाथ पैर मारना मुहावरा का अर्थ है। हाथ मार लेना, हाथ से पैर, हाथ से मारना, पैर से काफ़ी प्रयत्न करना। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इसका होगा काफ़ी प्रयत्न, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी। लेने के देने का मुहावरा का अर्थ है। लेने के देने पड़ गए हमको, क्या मतलब कि हम काफ़ी लाभ के बदले हमको हानि मिल गया, यानी काफ़ी प्रॉफिट की उम्मीद में हमको लॉस मिल गया। तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। सोमवार का संज्ञा, तो सोमवार जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए, नहीं, सोमवार क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। उसके बाद देखिए कि घर संज्ञा है। घर जो है ना जातिवाचक संज्ञा, इससे जाति का ना बोध हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। राम कलम से लिखता है, में से कारक की विभक्ति है। देखिए, कर्ता कारक, कारक नहीं पढ़े तो कारक पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। राम कलम से लिखता है, लिखता है, कलम, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जो होगा ना इसका आंसर सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी। देखिए अगर मैं रिपीट कर दूँ, कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर संबोधन है। अरे आज तो कर्ता ने करण से, यहाँ से आ रहा है ना, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, से। गीला का विलोम होगा, बताइए, आराम से बता सकते हैं। इसका जो आंसर होगा सी होगा, सूखा होगा। उसके आगे देखिए, उग्र का विलोम होगा। उग्र का विलोम जो होगा वो सौम्य होगा, यानी बहुत शांत होगा। उग्र का मतलब होता है काफ़ी गुस्सीला, और सौम्य का मतलब काफ़ी शांत। जागरण का विपरीतार्थ शब्द है निद्रा। क्या होगा? जागरण मतलब होता है जगा हुआ, जगे रहना, और निद्रा का मतलब होता है सोना। तो इसका भी आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए, भूत का विपरीत शब्द होगा। भूत हम किसको बोलते हैं? जो पास्ट मेरा चला गया, जो गो हो गया, मेरे लाइफ से चला गया। अब हम जो आएगा उसको हम क्या फ्यूचर ही ना बोलेंगे, उसका क्या? तो इसका आंसर होगा सी, भविष्य होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। मैं खाना खा चुका तब वह आया, वाक्य है। ये क्या संयुक्त वाक्य है ना, दो शब्दों का मिलन हो रहा है। पहला तो मैं खाना खा चुका, उसके बाद बोल तब वह आया, तो ये जो है वाक्य है ये संयुक्त है। तो इसका आंसर होगा सी होगा। उसके बाद आगे देखिए, चतुर्थ शब्द है, ये तद्भव है, देशज है, ये क्या है? ये चतुर्थ शब्द जो है वो तद्भव है, तद्भव है। उसके बाद देखिए, खिड़की शब्द है, देशज है, विदेशज है। ये जो खिड़की जो सुनते हैं ना, ये विदेशज शब्द है। उसके बखूबी कौन सा समास है? ये कौन सा समास है? तो ये अव्ययीभाव समास है।
बखूबी कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। उसके बाद देखिए रस भरा कौन सा समास है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। रस भरा जो समास है तत्पुरुष समास है। राजभवन, बताइए क्या होगा? ये भी तत्पुरुष समास है। उसके बाद धर्माधर्म, बीच में हाइपन है ना, तो बताइए जिस समास में हाइपन रहता है हम उसको द्वंद्व समास। धर्माधर्म समास बीच में क्या है? हाइपन है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर त्रिभुवन, जिस भी समास में गिनती की काउंटिंग हो वो गिनती वाला अक्ष से, जैसे 1 2 3 4 5 6 समथिंग समथिंग कुछ भी रहे, तो उस समास को हम सिंपली बोलेंगे द्विगु समास। चारपाई, त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिजन, ये सब सभी जिसमें भी गिनती से स्टार्ट हो, काउंटिंग से, तो वो मेरा द्विगु समास होगा। चलिए हम आगे देखना करते। जो कहा ना जा सके वो क्या होगा? अकहनीय। जो कहने योग्य ना हो तो उससे हम बोलेंगे ए। क्या होगा इसका आंसर? नहीं, अकथनीय। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। क्वेश्चन नंबर, जिसका कोई नाथ ना हो क्या कहलाता? सभी जानते होंगे। क्या होगा? अनाथ होगा। कर्म का विशेषण है, क्या होगा कर्म का विशेषण? क्रमिक। उसके बाद आगे देखिए कि 51 है, 1869 से लेकर 1875 बालकृष्ण भट्ट ने किस स्कूल में अध्यापन किया? किस स्कूल में अध्यापन किया? तो वो जो अध्यापन जो किए थे वो प्रयाग के मिशन स्कूल में किए थे। किस में होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। उसके बाद देखिए रेल का विकट खेल किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ना बाबू, ये बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। क्या होगा इसका आंसर? सी। बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? नर्म, उदार, उग्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो ए होगा। वो नर्म विचार के बालकृष्ण। जो कुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो वो 3 कहानी लिखे थे। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित थे? तो छायावाद से संबंधित थे। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना है। किसकी रचना है? ए होगा इसका आंसर। सुभद्रा कुमारी जी चौहान जी जो है वो पुत्र वियोग। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक गजानन, तो इसका जो आंसर होगा ट्रिक इस या जन जन गजानन। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। अच्छे समझ में आ गया होगा कहीं नहीं। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल है, इनका जो जन्म स्थल है ना वो लखनऊ में जन्म हुए थे। प्यारे नन्हे बेटे किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ला जी की रचना है। इसका मॉडल सेट 1 का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक और है, हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी, जानते होंगे ये पॉलिटिशियन आदमी, अभी हाल फिलहाल पॉलिटिशियन में भी है। तो हार जीत पॉलिटिक्स में होता ही रहता है। तो इसका जो आंसर होगा अशोक वाजपेयी। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप सेट 2 3 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। एंड अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो चैनल को जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।